हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सरल परंतु संपूर्ण दिवाली पूजन की विधि देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, दीपावली वाले दिन शाम के समय पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो उस समय पर आप अच्छे से चौकी लगा लें, लाल रंग का आसन बिछा लें माता रानी के लिए। और इस तरह का जो पोस्टर आता है ना, वो आप ले लें। इसी में आपके कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती माता, षोडश मातृका सभी होती हैं। तो आप इस तरह का पोस्टर ले लें। उसके बाद देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश स्थापना करनी होती है। तो आप इस तरह से चाहे तो खाली चावल की ढेरी भी रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अष्टदल कमल बना लें आप, क्योंकि कमल जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। उसके बाद हम कलश स्थापना के लिए कलश ले लेंगे। तो यहाँ पे अपने कलश के ऊपर मैंने स्वास्तिक वगैरह मार लिया है। और कलश आप चाहें तो किसी धातु का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी का जो कलश आता है वो भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध साफ जल से हम हमारे कलश को भर लेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे। साथ ही में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, रोली, चावल, लौंग, इलायची, दूर्वा और फूल डाल के हम इस तरह से अपना कलश स्थापना कर लेंगे। साथ ही में आप पल्लव लगा लें। आप चाहे तो आम के लगाएं, अशोक के लगा सकते हैं, पान के लगा सकते हैं। और अच्छे से आप उनको भी तिलक वगैरह कर लें, अच्छे से सजा लें, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपना पूजन करेंगे, सजा के माता रानी को प्रसन्न करेंगे, उतना ही माता की कृपा आप पर बरसती है। उसके बाद देखिए, मैंने एक प्लेट में चावल ले लिए हैं यहाँ पे। और अब इसके ऊपर हम अपना नारियल रखेंगे। तो देखिए, नारियल के ऊपर आप चाहें तो कलावा भी बांध सकते हैं, चाहे चुन्नी बांध लें। और इस तरह से अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु, भगवान शिव, सभी देवी देवता इस कलश में वास करते हैं। तो इस तरह से कलश स्थापना कर लेते हैं तो हमारे सभी भगवानों का आगमन हो जाता है। उसके बाद थोड़ी सी चावल की ढेरी रखते हुए हम माता लक्ष्मी और भगवान गणपति को भी स्थान दे देंगे। और क्योंकि देखिए, यहाँ पे कलश स्थापना करी है तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान विष्णु का भी जो है यहाँ पे स्थापना करवाएं। अगर आप चाहते हैं तो मूर्ति या फिर सुपारी से रख सकते हैं, नहीं तो इस कलश में ही सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। खाली आप कलश भी इस तरह रख सकते हैं। और क्योंकि दिवाली साल भर का बड़ा त्योहार है, तो कलश स्थापना करके अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और माता सरस्वती की भी इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए, धन आता है, लेकिन धन को बरतने के लिए, उसे संजोने के लिए बुद्धि भी हमें साथ साथ चाहिए। तो माता सरस्वती का भी आप पूजन जरूर से करें। एक जो कमेंट बहुत ज्यादा आता है, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भगवान गणपति को माता रानी के लेफ्ट साइड में रखना है या राइट में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, भगवान गणपति को माता रानी के उल्टी हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ रखा जाता है। और अगर आप भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर सुपारी से स्थापना कर रहे हैं तो उन्हें राइट हैंड की तरफ रखिएगा। और नहीं तो आप कलश स्थापना करते हैं तो उसमें भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे षोडश मातृका बना लेंगे। तो इस तरह से आप 16 ढेरी कर लें, चावल से या फिर गेहूं से। और इस तरफ हमने बनाई है नवग्रह। और अगर आपके पास नवग्रह और षोडश मातृका की कोई फोटो है, तस्वीर है या कोई पोस्टर है, तो आप उनका पूजन कर लीजिएगा, तब आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, हम हमारा दिया रख लेंगे। तो दिवाली वाले दिन एक बड़ा दिया जरूर से जोड़ा जाता है माता लक्ष्मी के नाम का। कुछ जगह पे ये सरसों के तेल का जोड़ा जाता है, कुछ जगह पे देसी घी का। तो आप सबसे पहले अपना दिया जोड़ लें। उसके बाद देखिए, भाव स्वरूप आप सभी को स्नान करा लें। सभी भगवानों को आप इस तरह से जल का छींटा दे दें और हाथ में कुछ फूल और चावल के दाने लेके आप आग्रह करें सभी भगवानों से, सभी देवी देवताओं से कि वे आए और पूजा में अपना आसन ग्रहण करें। उसके बाद सर्वप्रथम हम भगवान गणपति का पूजन कर लेंगे, उनको अच्छे से तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे, सरस्वती माता को, भगवान कुबेर को, अपने कलश का आप अच्छे से पूजन करें। तो सभी भगवान जो भी आपने विराजमान करवाए हों, सभी का आप तिलक कर दें, रोली से, हल्दी से, इस तरीके से। और अपने जो आपने नवग्रह बनाए हैं उनको भी आप इस तरह से थोड़ा सा छींटा देते हुए पहले रोली से, हल्दी से पूजन कर लें। अगर आपकी मूर्तियां बड़ी हैं और पोशाक पहना सकते हैं तो आप पोशाक पहना लें, नहीं तो आप माता रानी को एक चुन्नी उड़ा सकते हैं, नहीं तो सभी को आप वस्त्र रूपी कलावार्पण कर दें। तो माता रानी को, भगवान गणपति को आप कलावार्पण कर दें। साथ ही में आप अपने कलश को भी कलावार्पण करें। और जो आपने नवग्रह और षोडश मातृका बनाई हैं उन्हें भी आप अच्छे से कलावार्पण करके इस तरह से अपना पूजन शुरू करें। उसके बाद हम भगवान गणपति को जनेऊ अर्पण कर देंगे। तो आप जनेऊ हो तो जरूर से अर्पण करें, नहीं तो आप कच्चे सूत को भी हाथ में 7 बार लपेट के अर्पण कर सकते हैं। एक जनेऊ आप अपने कलश पर भी जरूर से अर्पण करें। उसके बाद सभी भगवानों को आप फूल चढ़ा दें। भगवान गणपति को लाल रंग का फूल अति प्रिय है तो जरूर से चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को भी लाल रंग का फूल, गुलाब का, गुड़हल का जरूर से अर्पण करें। और हो सके और आपको मिल जाए आसानी से तो आज के दिन आप माता रानी को कमल का फूल जरूर से अर्पण करें।
ऐसा माना जाता है कि दिवाली वाले दिन माता रानी की पूजन में अगर कमल का फूल आप चढ़ाते हैं तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर से कमल का फूल चढ़ा के माता रानी का पूजन करें। उसके बाद आप षोडश मातृका पर, नवग्रह पर, अपने कलश पर, सभी पर फूल चढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पर भगवान गणपति को दूर्वा की गुच्छी चढ़ा दें। उसके बाद हम इत्र चढ़ा देंगे। तो देखिए इस तरह से आप रुई में लगाकर सभी भगवानों को, सभी देवी देवताओं को इत्र जरूर से अर्पण करें। उसके बाद हम कुछ धान चढ़ा देंगे। तो जो भी धान आपकी रसोई में हो, और स्पेशली धनिया जरूर से आप अर्पण करें, जो कि आप धनतेरस वाले दिन लाएंगे, तो आप वो जरूर से अर्पण कर दें माता रानी को, ताकि जो है ना आपके घर में धन की, अन्न की बरकत रहे। साथ ही में देखिए माता रानी का प्रिय भोग होता है खीर। तो हो सके तो आप चाहे थोड़ी बनाएं, लेकिन आज के दिन आप माता रानी को खीर का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि दिवाली है, उस दिन मिठाइयाँ तो होती ही हैं। तो आप मिठाई भी ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो खीर बनाएं, नहीं तो आप सफ़ेद रंग की किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और दिवाली के आसपास, दिवाली के दिनों में खील पताशे का विशेष महत्व होता है, तो उनका भी भोग आप ज़रूर से लगाएं, खिलौने, खील पताशे। उसके बाद देखिए जो भी आप धनतेरस वाले दिन खरीद के लाए हों, सोना, चांदी या कोई धातु या बर्तन वगैरह, उन्हें भी आपको दिवाली वाले दिन अपने घर में पूजन में ज़रूर रखना है। पहले उनकी पूजा करनी है, उसके बाद उन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अच्छे से हम इनका पूजन कर लेंगे, रोली लगा के, चंदन लगा के, चावल चढ़ाएंगे, मोली चढ़ाएंगे और अच्छे से इनका पूजन कर लेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी को कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं धन प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे हम गोमती चक्र चढ़ाएंगे। आप 5, 7, 11 किसी भी अच्छी संख्या में, शुभ संख्या में चढ़ा सकते हैं। कोड़ी चढ़ाएंगे। साथ ही में जो है कमल गट्टे की पूरी माला भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गिन के आप 11 कमल गट्टे, 21 कमल गट्टे इस तरह से चढ़ा सकते हैं। बाद में इन सब की जो है धन की पोटली बनाई जाती है, जिससे आपके घर में बरकत होती है। साल भर वो पोटली अपने पास रखी जाती है। उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे भी जरूर देखिएगा। कुछ फलों का भोग लगा देंगे माता रानी को। साथ ही में हो सके तो आप मोर पंख जरूर से अर्पण करें माता रानी को। और धनतेरस वाले दिन खरीदा जाता है ये, और दिवाली वाले दिन पूजन में रखा जाता है। तो आप मोर पंख जरूर से चढ़ाएं। कुछ श्रृंगार का सामान जरूर से अर्पण कर दें माता रानी को, चाहे केवल एक बिंदी का पत्ता ही करें। उसके बाद देखिए माता रानी को आप पान अवश्य भोग में लगाएं, नहीं तो आप इस तरह से पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और पताशा रख के उसका भी भोग लगा सकते हैं। झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, और धनतेरस वाले दिन, दिवाली वाले दिन झाड़ू का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। साथ ही में आप इस दिन अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड सभी चीजें, कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह, वो भी कुछ स्टॉक में जरूर से खरीद के लाएं और उनका भी अच्छे से पूजन करें, ताकि माता सरस्वती का जो है उन पर आशीर्वाद आए, और फिर वो अपने बच्चों को आप दें साल भर यूज करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आप दिवाली का पूजन करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से हल्दी से, रोली से तिलक लगा के, कलावा चढ़ा के, इन सब चीज़ों का पूजन करना है, और उसके बाद आपको इन्हें यूज़ करना है। उसके बाद देखिए गुलाल और अबीर भी हम भगवान को ज़रूर चढ़ाएंगे। तो आप एक फूल में लगा लें इस तरह से, और सभी भगवानों को इस तरह से आप गुलाल, अबीर अर्पण कर दें। उसके बाद कुछ दक्षिणा हम चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, किसी भी चीज़ की कमी रह गई हो, तो दक्षिणा उसे पूर्ण कर देती है। उसके बाद आप घर के सभी जन मिलकर प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखाकर माता रानी की आरती कर लेंगे। कपूर से आरती कर लें, दिया जला लें। तो आप आज के दिन 5 आरती तो अवश्य करें। साल भर का हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली पे, लक्ष्मी पूजन। तो आप गणपति भगवान की आरती कर सकते हैं, विष्णु भगवान की, शिव जी की, माता रानी की। इस तरह से आप 5 आरती तो जरूर से करें, और अगर आप 5 नहीं करना चाहते तो 2 तो जरूर से करें। और इस तरह की कोई किताब वगैरह जरूर रख लें आप आरती की पास में, ताकि जब आप आरती गाएं तो जिनको नहीं आते उनको भी सरलता हो जाएगी। साथ ही में जो आपके साथ बच्चे वगैरह बैठे होंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छे से जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद सभी मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान की आरती कर लें, गणपति भगवान की, और सभी चीज़ों को आप इस तरह से धूप दीप दिखा दें। तो अच्छे से प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आप माता रानी पर खीलों की वर्षा करेंगे। तो देखिए दिवाली वाले दिन ना खील की वर्षा की जाती है भगवानों के ऊपर, और जिस तरह से आप भगवानों के ऊपर खीलों की वर्षा करेंगे, उसी तरह से भगवान आपके यहाँ पे सुख की, संपत्ति की, धन की वर्षा करते हैं। तो माता लक्ष्मी पर, सभी भगवानों पर आप इस तरह से खील बरसाएं। साथ ही में देखिए इस तरह से ना थोड़ी सी पल्ले में खील और जल लेकर आप अपनी इस तरह से चौकी पे वार दें इस तरह से, और अपने दिए में और भगवान के ऊपर इस तरह से छोड़ दें। और इस तरह से क्षमा याचना कर लें कि भगवान अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो अपना बालक समझ के हमें माफ कर देना।
उसके बाद देखिए थोड़ी सी खील और पुष्प लेकर कथा सुनी जाती है लक्ष्मी माता की। तो कुछ लोग तो ये कथा सुबह सुन लेते हैं, व्रत करते हैं तब, कुछ लोग इसे शाम के समय पर करते हैं। और कथा सुनने के बाद आप माता लक्ष्मी के आगे ही वो फूल और खील चढ़ा दें और इस तरह से जो है चुचकार ले अपनी चौकी को। और उसके बाद पहले आप अपनी धोख खाएं भगवान के आगे और उसके बाद अपने सभी बड़े जनों के आप चरण स्पर्श जरूर से करें, उन्हें धन्यवाद दें, भगवान को धन्यवाद दें। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से अपना दिवाली का लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है, चैनल पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, दिवाली से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर से लगाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय सिया राम।